अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों ये देखा था कि ऐसे के अंदर क्या क्या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे को कैसे राइट करते हैं। तो एक मैंने ये टेररिज्म जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मतलब ऐसे होता है, ये पीएमएस में तो मोस्टली जो बहुत ही फैमिलियर टॉपिक्स होते हैं और बहुत ही मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं ऐसे जो पीएमएस में होते हैं, और ये जो मैं आपसे ऐसे अभी शेयर करूँगा तो इस ऐसे की बहुत ज़्यादा यानी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने अभी पिछले दिनों में ये पीएमएस का एग्ज़ाम हो रहे थे इसी 2022 में जो इसमें हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो उन्होंने उर्दू में ऐसे दिया हुआ था इस पे टेररिज्म पे। तो दोस्तों टेररिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक पीएमएस और सीएसएस के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी से रिलेटेड या इसी डिमेंशन में सीएसएस में भी क्वेश्चन यानी सियासी में आया हुआ था टेररिज्म के मुतालिक। तो दोस्तों ये मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दूंगा। इसमें तकरीबन कोई ये 1000 प्लस वर्ड्स का ये ऐसे है, और इसमें आपको मैं पूरी गाइडलाइन दूंगा कि आपने ऐसे में कैसे आपने जो इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे आपने इसके अंदर इसका थीसिस स्टेटमेंट लिखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ ऐसे के बारे में बताया, तो वो भी ज़रूर देखिएगा प्लीज़। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टेररिज्म के बारे में ऐसे लिखते हुए किन किन आपने ऐसे में मेन बातों का ख्याल रखना। तो दोस्तों सबसे पहले जो पीएमएस की तो खासकर रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आउटलाइन। तो आपकी आउटलाइन बहुत ही यानी प्रीसाइज होनी चाहिए और बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें एक्यूरेट वर्ड्स की सिलेक्शन होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर आप जो टेररिज्म या जिस टॉपिक पे भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपके वर्ड्स के प्रीसाइज के अंदर उसके अंदर कम्प्रीहेंसिव मीनिंग होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपने सबसे पहले टॉपिक ऐसे का ऊपर लिखना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन की हेडिंग देनी है, फिर आपने उसके नीचे आउटलाइन बना देनी है। जैसे कि हमने ये टेररिज्म ऐसे है तो इसमें टेररिज्म ऐसे की पहले बना दी। ये सबसे पहले इसकी हेडिंग है 1.1 इसका इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ टेररिज्म। तो मोस्टली लोग तो यही सजेस्ट करते हैं कि जो आपकी आउटलाइन है इसमें भी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, मतलब इसमें भी आप खुद ही क्वेश्चन रेज करें और उसको नीचे मतलब आंसर करें। जैसे इंट्रोडक्शन हमने लिखा व्हाट इज़ टेररिज्म, टेररिज्म इन डिफरेंट फेजेस एंड फॉर्म, फैक्टर दैट काज टेररिज्म, psychological factor, economic crisis, in ideological and religious causes, political factor and terrorism, impacts of terrorism, social impacts, economic impact, ways to कर्ब टेररिज्म। तो ये देखें ये वो हेडिंग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रेलिवेंट टू टॉपिक है, और यानी कि मतलब जो एक ख़ास मतलब एक जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हमारे माइंड में जो आइडियाज़ आए थे उनमें से मोस्ट जो सूटेबल बन रही हैं वो यही बन रही हैं। फिर इसका जो इम्पैक्ट्स ऑफ टेररिज्म क्या है दोस्तों वो हम देखेंगे, सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या हैं, वे टू करब टेररिज्म क्या, और आखिर में हम कंक्लूड करेंगे। मैंने आपको बताया था ऐसे में 4 पार्ट्स होते हैं। इंट्रोडक्शन होता है, उसकी बॉडी होती है, बॉडी के बाद आप आगे बॉडी के अंदर सजेशन देते हैं और आखिर में उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो ये देखें आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने ऐसे में आउटलाइन के बाद कोई हेडिंग नहीं देनी। ये मैंने सिर्फ हेडिंग इसलिए दी है ताकि आपको थोड़ा सा पता चलता जाए कि ये कौन सा इंट्रोडक्शन कहाँ पे है, बॉडी कहाँ पे है, कंक्लूजन क्या है। तो सबसे पहले चूँकि हमने इंट्रोडक्शन में हेडिंग में यानी 1.1 में व्हाट इज़ टेररिज्म लिखा था, तो आपके माइंड में ये हेडिंग होनी चाहिए सेव कि अभी मैं क्या लिखूँगा, क्या मेरे जो मैंने वो आउटलाइन बनाई थी उसमें मेरा क्या क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपने ये खुसूसन ख्याल रखना है ऐसे के अंदर आपने हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ आउटलाइन लिखनी है, आपने पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है। तो आपकी जो पहली वो क्या नाम होती है आपकी पहली लाइंस जो होती हैं वो बड़ी, जिसको हुक स्टेटमेंट कहते हैं, बड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे रीडर है वो आपकी मतलब ऐसे को शुरू में ही उसको ग्रैब कर ले और अब वो आपका ऐसे पढ़ने में इंजॉय मतलब वो फील करे और वो मतलब आगे आगे मज़ीद पढ़ने की कोशिश करे कि आगे पता नहीं और क्या दिलचस्प चीज़ लिखी होगी। जैसे ये देखें लाइन देखें, टेररिज्म इज़ 21 सेंचुरी ग्लोबल फिनोमिनन। ठीक है, तो यहाँ से उसको ये पता चल गया कि वो मतलब ना बता रहा है कि टेररिज्म जो है ना इसके बारे में ये बंदा बताएगा इस ऐसे के अंदर ये ग्लोबल फेनोमिनन है। फिर हमने आगे इसकी जो हमने वो आउटलाइन में बताया था कि व्हाट इज़ टेररिज्म, तो उसके बारे में अब ये डेफिनेशन हम 2 बताएंगे। ये देखें 2 बड़े इंटरनेशनल रेफरेंस मैंने आपके लिए शेयर किए हैं कि एन एक्ट इंटेंड टू कॉज, ये यूएन यूनाइटेड नेशन का रेफरेंस हम दे रहे हैं कि वो टेररिज्म को डिफाइन करता है कि एन एक्ट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और सीरियस बॉडीली हार्म टू सिविलियन or non-combatant with the purpose of
intimidating or a population or compelling a government or international organization to do or abstain from doing any act। तो ये यूएन की डेफिनेशन है कि आप किसी को सीरियस हार्म पहुंचाते हैं, ख़ासकर आप पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब को अपने मतलब पर्पसेस के लिए उसको आप उसको इंटीमिडेटिंग करते हैं। तो दूसरी एक्सफोर्ड की डेफिनेशन है दोस्तों, एक्सफोर्ड आपको पता बड़ा इंटरनेशनल अदारा यूनिवर्सिटी है इसकी, बरतानिया की। तो वो डिफाइन करती है टेररिज्म एज द अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस एंड इंटीमिडेशन स्पेशली अगेंस्ट सिविलियंस इन द परस्यूट ऑफ पोलिटिकल एम्स। यानी पोलिटिकल एम के हसूल के लिए आप वायलेंस या इंटीमिडेशन करते हैं अगेंस्ट सिविलियन के, वो उसको कहते हैं, वो कहता है एक्सफोर्ड वाले कहते हैं उसको कहते हैं टेररिज्म। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं हमारी आउटलाइन में। जैसे हमने लिखा था टेररिज्म एग्जिस्ट है, इसकी कितनी फॉर्म होती हैं, तो आपको पता है ये रेवोल्यूशनरी होती है, पॉलिटिकल हो सकती है, नेशनलिस्टल फॉर्म में हो सकती है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो जाता है। इसको नीचे डिटेल से हम बताएंगे भी, ये हम सिर्फ अपना इंट्रो बता रहे हैं। ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्राम टेररिज्म इज वन फ्राम और द अदर। ये देखिए अभी ये कनेक्टर वर्ड आ गया, मैंने आपको ये भी दिखाने के लिए, जब आप पहले में दूसरी बात बताने लगेंगे तो ये कनेक्टर वर्ड का यूज़ करें। देयर आर मल्टी काजेज and factor that result in terrorism, likely a deadly pandemic. Terrorism possesses a serious threat to the security, survival and prosperity of an individual or a state। यानी इंडिविजुअल भी इफेक्ट होता है और इसमें स्टेट भी होते हैं। However, to curb terrorism, individual government or state must take certain recommendation pragmatic steps। तो हमने इंट्रो में ही बता दिया कि हम इसमें ये चीज़ें बताएंगे, हम टेररिज्म की जो डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो उनके बारे में हम इस ऐसे में बताएंगे। फिर हम बताएंगे जी कि ये इसका जो इफेक्ट इंडिविजुअल इफेक्ट्स क्या हैं, इसके स्टेट पे इफेक्ट्स क्या हैं। फिर हम इसके बारे में ये भी बताएंगे इस ऐसे के अंदर कि जो मल्टी काजेज और फैक्टर्स इसके कौन कौन से हो सकते हैं कि मतलब जिन वजह से ये टेररिज्म दुनिया में फैल रहा है। तो हमने अपने इंट्रो में ये पहले सबसे पहले आपकी हुक स्टेटमेंट आएगी, फिर आपने थीसिस लिख दिया, यानी थीसिस बेसिकली आपकी डेफिनेशन ही समझ लें ये है। थीसिस तो असल में बेसिकली होती है कि पर्पस ऑफ राइटिंग, मतलब जो आप आर्टिकल या ऐसे लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है। तो वो आपका वहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टेररिज्म के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो दोस्तों आगे हम मूव करते हैं, हमारी जो आउटलाइन है उसमें ये तो ये आपको आई होप कि यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। आगे मैं आपको मूव करते जाता हूँ। आगे जी टेररिज्म इन डिफरेंट फेज और फॉर्म, जो हमने ऊपर पहले हाइडिंग में ये बताया कि हम इसकी फेजेस बताएंगे। अब हमारी बॉडी शुरू होगी है, बॉडी का पहला पैराग्राफ है जिसमें हम फेजेस बताएंगे। तो अब थोड़ा सा जब आप पैराग्राफ को शुरू करें तो उसमें टेक्स्ट वर्ड यूज़ करें थोड़ा सा, मतलब जिससे रीडर है वो उसके अंदर आपके अंदर उसको बलूगत का एहसास हो कि मैं किसी पढ़े लिखे आदमी की तहरीर पढ़ रहा हूँ। तो हिस्टोरिकली टेररिज्म वाज मोस्टली एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन्वॉल्व इन द सीकिंग टू ओवरथ्रो पॉलिटिकल रजीम्स। तो हिस्ट्री में देखा जाए तो वाकई जो टेररिज्म था वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की फॉर्म में आया कि किसी भी पॉलिटिकल जो रजीम है उसको ओवरथ्रो करने के लिए। तो एज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशन स्टेट्स टुक ऑन मोर परमानेंट होल्ड, नेशनलिस्ट टेररिज्म इंक्रीज टू सिक्योर द राइट्स ऑफ स्पेसिफिक अर्थली ethnically का defined minority groups such as the Irish in the United Kingdom, okay, Basques in Spain and Zionists in Palestine। तो ये तीन मतलब उसने बताए भी हैं कि ये ऐसे थे जो मिनॉरिटी में थे, तो इन्होंने बाकायदा तौर पे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट्स की, आयरिश ने किंगडम में, बेस्कस ने स्पेन में। तो ये आप देखें ना, आपके पैराग्राफ की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि आप पैराग्राफ में जिस बात को स्टार्ट करते हैं उसकी इंडोर्समेंट करने के लिए आप नीचे एग्जांपल भी देते हैं, तो आपका पैराग्राफ का जो है वेट इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए हमने 3 एग्जांपल भी दी, ये भी बताया कि ये स्टार्ट्स कैसे हुआ। तो इन रिसेंट टाइम तो रिलीजियस टेररिज्म, अब हम इसकी टाइप फेजेस बता रहे हैं। जो रिलीजियस है जो प्रोपोर्शनली इंक्रीज द मोस्ट, जब जो सबसे ज़्यादा मौजूदा दौर में है वो आपको पता है रिलीजियस टेररिज्म है ऑन इंटरनेशनल लेवल पे। द मोस्ट कॉन्स्पिकुअस एग्जांपल एज RISIS, जो कि आपको पता है ये इधर काज़ाकिस्तान वाली साइड पे कि वो बहुत बड़ी जहादी तंजीम अल-कायदा है, वो allegedly attack the World Trade Center है। आप यहाँ पे पेंटागन और सितंबर 11 का रेफरेंस दे सकते हैं, ये रिलीजियस ही अटैक्स थे। टेररिज्म एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म में करती है। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म इन विच टेररिस्ट यूज वायलेंस इन
frighten those in power of replace the existing government with the regime that holds the acceptable revolutionary। वो जो होते हैं वो ब्लैकमेल करते हैं मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि वो उनके व्यूज़ के मुताबिक चले। इसी तरह जो सेकंड फॉर्म है वो पॉलिटिकल है, इन विच विदाउट रिप्लेसिंग टेररिस्ट फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट देयर व्यूज़। इसी तरह नेशनल टेररिज्म होती है प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द मिनोरिटी एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप दैट बिलीव इट हैज़ बीन परसिक्यूटेड अंडर द मिनोरिटी रूल। मेजॉरिटी ने उनको परसिक्यूट किया है, जैसे कि आजकल ये बलूचिस्तान वाली साइड पे पाकिस्तान में नेशनलिस्ट वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो इस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो भी सारे नेशनलिस्ट टेररिस्ट हैं। वो कहते हैं हमें ये दबाया गया है, हमारे हकूक़ की हमें महरूम किया गया है। लास्टली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, जैसे कि ये कश्मीर में इंडिया करवा रहा है टेररिज्म कि वो कश्मीरी जो एक मिनॉरिटी है उनको दबाने के लिए वहाँ पे अपनी फोर्सेज के थ्रू वहाँ पे नौजवानों को शहीद किया जाता है। तो ये स्टेट ऑन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यहाँ पे कश्मीर की एग्जाम्पल ज़रूर दीजिएगा, आपका बहुत बढ़ता होगी। आगे दोस्तों तीसरा हमने वहाँ पे हेडिंग में दिया था फैक्टर डेट काज टेररिज्म। मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आपने ऐसे के अंदर हेडिंग नहीं देनी, आपने सिर्फ पैराग्राफ में लिखना है। अब देखें ये वर्ड कनेक्टर वर्ड बहुत ज़बरदस्त है कि जो पीछे वाले पैराग्राफ के साथ हैविंग डिस्कस सम प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, ये बता रहा है कि हमने पहले इससे ये डिस्कस किया है। तो ये देखें वो उसके अंदर तहरीर के अंदर एक तसलसल वर्ड्स इस तरह के लाते हैं कि जब आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में दूसरा कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पहले वाले का थोड़ा सा मतलब उसका हिंट देंगे कि हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया। तो हैविंग डिस्कस सम प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म इट इज़ pertinent to shed some light on the factor that causes terrorism. There are numerous psychological, socio-economic, religious and political causes हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे। वन रीज़न फॉर टेररिज्म, आपको बताओ टेररिस्ट एक्ट इन साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उन लोगों में। वाइल नॉट ऑल द टेररिस्ट सफ़र फ्राम साइकोलॉजिकल डेफिसिट, ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, लेकिन टिपिकल टेररिस्ट ऑफन एन इमोशनली डिस्टर्ब बंदा होता है हु एक्ट्स आउट हिज और हर साइको विद इन द कन्फाइन ऑफ वायलेंट ग्रुप। आप देखें वो अभी पिछले दिनों में जो पाकिस्तान के कराची यूनिवर्सिटी में वो फीमेल टीचर थी, अच्छी खासी रोज़गार, हस्बैंड भी डॉक्टर थे, तो वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर था। वो उसको मतलब मैं इमोशनली डिस्टर्ब थी तो जिसने वो बेचारों को शहीद कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू टेररिस्ट वायलेंस इज़ नॉट सो मच पोलिटिकली इंस्ट्रूमेंट as an end on itself, it is the result of compulsion or psychopathology. Terrorists do what they do because of emotional problem की वजह से करते हैं, including but not limited to self disturbance, destructive urges and disturbed emotion combined with the problem with the authority। and as suicide bombers exist few signs of mental problems, आपको पता उनमें होते हैं such as depression में हो सकते हैं, similar to people who choose to take their own life by committing suicide। अभी आप देखें वो जो फीमेल तुर्की में अटैक हुआ तो उसमें वो पकड़ी गई तो वो शक्ल से ही लग रही है कि जैसे वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। तो ऐसे लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा होता है। आप एग्जांपल दे सकते हैं पाकिस्तान की वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन फॉर्म की वो लड़की थी फीमेल, और अभी जो तुर्की में वो फीमेल ने वहाँ पे अंकारा में अटैक कराया। इसी तरह इकोनॉमिक रीज़न भी हो सकते हैं। फर्दर लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जब होती हैं तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। इकोनॉमीज आर कोरिलेटेड विद टेररिज्म बिकॉज दे आर आउट ऑफ द पोलिटिकल सोशल मेन स्ट्रीम में होते हैं। यंग मैन और वीमेन को जॉब वगैरह नहीं मिल रही होती, सफरिंग एलिनेशन होती है, तो दे लैक द टूल्स टू कम्पीट द पोस्ट टेक्निकल सोसाइटी। मैनी आर रिलेटिवली ऑर्डिनरी पीपल हु alienated from the modern society believe that a suicide mission will cleanse them from the corruption of the modern world। तो वो ये समझ रहे होते हैं कि अब हमें अपने हकूक़ के लिए फ़ाइट ही करनी पड़ेगी, हमें जॉब इसी सूरत में मिलेंगी। जैसे कि वन ऑफ द रीज़न हमारे बलूचिस्तान में ये भी है कि उन लोगों को जॉब की अपॉर्चुनिटी ना मिलना भी एक मतलब रीज़न बताई जाती है कुछ स्कॉलर के व्यूज़ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू दिस इफ़ द टेररिस्ट सफ़र साइकोलॉजिकल डेफिशिएंसीज it is because they suffer alienation from the friends, families and society। In this sense terror groups provide us सब्सिट्यूट फैमिली लाइक इन्वायरमेंट, तो जिसकी वजह से उन लोगों को जो कि एक हम तन्हाई देते हैं तो वो फिर इनको जब इधर इन्वायरमेंट मिलता है एक फैमिली का तो वो उनके थ्रू डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो उनको अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल और रिलीजियस काजेज़ भी हैं। आपको पता है सम आइडियोलॉजिकल रिलीजियस काजेज़ विद इन द टेररिज्म। मोस्टली द टेररिस्ट आर ब्रेन वॉश्ड होते हैं, कंसिडर किलिंग अदर पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। अदर आइडियोलॉजिकल आर सेक्रेड काज। तो टेररिस्ट बिलीव दैट देयर सेल्फ सेक्रीफाइस आउटवेज द गिल्ट created by harming innocent people। Therefore terrorism requires violence without guilt। The cause justify the violence।
यही बातें बड़ी ज़बरदस्त उसने लिखी हुई हैं। सम टेररिस्ट आर मोटिवेटेड बाय एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीफ विच ऑफन कोइंसाइड विद देयर आइडियोलॉजिकल व्यूज। तो जो आपको पता है आइडियोलॉजिकल रिलीजियस काजेज बड़ी होती हैं, तो जो अभी भी पाकिस्तान में वो अटैक करते रहे हैं, जो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो उनकी सबसे बड़ी रीज़न तो रिलीजियस ही काज थी कि वो अपने आप को शहीद समझते थे और पाकिस्तान आर्मी को नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह और पाकिस्तानी लोगों को गैर मुस्लिम। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं और मोस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं पॉलिटिकल रूट्स एंड काज वाइल रिलीजन आइडियोलॉजिकल मे बी यूज्ड टू मोटिवेट पीपल एंड सीक न्यू रिक्रूट्स। द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेररिस्ट पॉलिटिकल पावर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म आर पॉलिटिकल ओरिएंटेड। तो पाकिस्तान में भी अभी देखें कुछ जमातें हैं वो जो कि जिहाद के नाम पे सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लोगों को ब्लैकमेल करके और इस तरह की मतलब तहरीकें स्टार्ट करती हैं। तो आपने देखा है कि इस तरह के भी पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं बिहाइंड द टेररिज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम डिमांड मेड बाय द एथनिक ग्रुप्स टू रिसीव representation in an existing political community or have their own state to be formed। फैक्ट्स आप इसकी तरफ मूव करते हैं दोस्तों। फिर मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने हेडिंग नहीं देनी, ये हेडिंग आपके सिर्फ माइंड में होनी चाहिए। तो फिर देखें हम एक नई हेडिंग में दी गई है, तो हमने फिर बताया हैविंग डिस्कस मल्टी फैक्टर एंड काजेज ऑफ टेररिज्म लेट्स एनालाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म ऑन सोसाइटी। तो हम बता रहे हैं कि ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या किया। हम कहते हैं टेररिज्म वीक्स हैवॉक इन सोसाइटी इन multitudinous ways. It is pertinent to discuss the impacts of terrorism on the social, economic and sectors of society। तो आप इसमें डिफरेंट फैक्टर जो मैंने नहीं भी मतलब इग्नोर किए, एजुकेशन का फैक्टर कर सकते हैं कि एजुकेशन पे कैसे हो सकती है, मलाला की आप मिसाल दे सकते हैं। सोशल इम्पैक्ट्स में, इन सोशल फैक्टर में ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल दी हुई है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोशल तौर पे पाकिस्तान तकरीबन 2001 से लेके 2022 तक हम 70 या 80,000 बाद मतलब के मुताबिक हम लोगों जो सिविल लोग हैं बेचारे वो जिसमें वो अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। आपको पता मोरावल वैंडलाइज बिल्डिंग, स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का अटैक आप मेंशन कर सकते हैं, मोटर बाइक्स, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। एजुकेशन सेक्टर सफरा हैवी ब्लो। तो टेररिज्म काजेज सोशल अनरेस्ट इन द सोसाइटी, पीपल बिकम फ्राइटेंड ऑफ लिविंग होम दैन गोइंग टू स्कूल और टू अदर वर्क प्लेस। एक तो सूरत 2011-12 में पाकिस्तान में ये थी कि लोग मतलब लाहौर जैसे शहर में मूव करने के लिए डरते थे कि वहाँ पे पता नहीं चलता था किस जगह अटैक होता। मोर इन ऑर्डर टू फाइट टेररिज्म द गवर्नमेंट यूटिलाइज रिसोर्सेज टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एट द कॉस्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोग्राम। तो ये सोशल इम्पैक्ट है। तो दोस्तों इसके बाद सोशल इम्पैक्ट के बाद जो अगला इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिक है। ये देखिएगा पाकिस्तान को 120 बिलियन का इस टेररिज्म फाइट में नुकसान हुआ। 120 बिलियन डॉलर जो बहुत बड़ी अमाउंट है। यानी सिर्फ पाकिस्तान को जो 2001 से लेकर 2020-21 का ये जो फैक्टर है तो 120 बिलियन हम लोग अपना जो इकोनॉमिक हमें लॉस हुआ है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट आए हैं। पाकिस्तान जो एक बहुत ही बड़ी अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस में गुजर रहा, उसकी बहुत बड़ी रीज़न जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो पाकिस्तान की वॉर एंड टेरर में अमेरिका के साथ एज ए पार्टनर के तौर पर शमूलियत है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफरिंग हुई। पाकिस्तान में जितने भी मतलब वो सेक्टर थे वो पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज में बांग्लादेश में और इंडिया में मुंतकिल हुए इंडस्ट्री सेक्टर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा तजारत है वो डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। और पाकिस्तान आज भी स्टील IMF और जो डिफरेंट कंट्री के सहारे चल रहा है। तो इसमें हमारे ऊपर एक प्रोमिनेंट फैक्टर है जो टेररिज्म। तो आप ये यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमें एज अ रिजल्ट फैक्ट्री इंडस्ट्री शट डाउन हो गया, फिर हमें लाइट का बहुत बड़ा बहरान आया क्योंकि हम तो उधर उन जंगों में मसरूफ थे। द इंसिडेंट ऑफ एक्सटोर्शन एंड टारगेट किलिंग इन द कराची सिविल इम्पैक्टेड द metropolis को किया। businessman investor become reluctant from the investing or even prefer to leave the city or even the country in such precarious situation। moreover the tourism हमारा पाकिस्तान का बहुत टूरिज्म पे इसका बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। टूरिज्म में तकरीबन को बिलियन की इनकम आती है आपको बाहर से। इसके अलावा लोग आते हैं और आपके कल्चर से मुतारफ़ होते हैं। तो पाकिस्तान को आपको पता नो गो एरिया एक वक्त डिक्लेयर कर दिया गया था। फ्यू ईयर्स गो द वर्ल्ड हैड लेबल पाकिस्तान एन अनसेफ प्लेस टू विजिट, फॉरेनर्स वर अवर्स टू विजिटिंग द कंट्री। दी सिचुएशन हैज़ कंसिडरेबली इम्प्रूव नो, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी बेहतर है। तो यहाँ पे आप ये भी कह देंगे कि अब कुछ बेहतर है। तो दोस्तों टेररिज्म बहुत नुकसान करता है इकोनॉमिक का, पॉलिटिकल वेज टू कर्ब। आप वेज के बारे में भी आप बताएंगे, सजेशन देंगे। तो ये हेडिंग आपको मैं फिर बता रहा हूँ आपने नहीं देनी, सिर्फ आपने ऑनलाइन में लिखनी है। ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि डिफरेंट पैराग्राफ गिवन द
unbearable impacts of terrorism, curbing it becomes a priority of any state in order to root out terrorism from the soil। देखिए ना कितनी ज़बरदस्त स्टेटमेंट लिखी हुई है कि कहता है गिवन द अनबियरेबल इम्पैक्ट्स ऑफ द टेररिज्म कर्बिंग इट बिकम्स अ प्रायोरिटी फॉर एनी स्टेट इन ऑर्डर टू रूट आउट टेररिज्म फ्रॉम द सोइल अ स्टेट नीड्स टू टेक द सर्टन प्रैग्मेटिक। देखें ये वर्ड्स की सिलेक्शन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। सर्टन प्रोमिनेंट स्टेप, प्रैग्मेटिक स्टेप, a state must be make sure that its youngsters are not alienated, यानी वो कि एलिनेटेड नहीं है, आपके वो अनजॉब नहीं है, अनएजुकेटेड नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है, तनहा नहीं है। मोर एवर इट मस्ट इंश्योर द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, द गवर्नमेंट मस्ट क्रिएट द प्रोवाइड द जॉब सिटीजन ऑन इट्स मेरिट, करप्शन के पे खात्मा करके मेरिट पे देना चाहिए। सेकंड ये है कि मोरल स्टेट मस्ट मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस। फर्स्टली हाई स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस होने चाहिए। फर्स्टली क्या, बाई रूटिंग आउट द करप्शन। सेकंडली अटेंडिंग द मिजरीज ऑफ ऑर्डिनरी मैसेज, तो जो मिजरी हैं, महरूम लोग हैं, उनको स्पेशल अटेंड किया जाए। फर्दर मोर द इन्फॉर्मेशन लॉ एंड ऑर्डर, द प्रोविजन ऑफ स्विफ्ट जस्टिस मस्ट बी इंश्योर्ड एंड any compromise on the would result in the terrorist activity. Also, the provision of health care services at grassroots level will considerably mitigate the intensity of terrorism, क्योंकि लोगों का वो साइकोलॉजिकल बड़े फैक्टर हैं तो वो भी मतलब रिमूव हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दीज द रोल ऑफ रिलीजियस स्कॉलर एंड मीडिया इज क्रूशल इन दिस रिगार्ड। आपको पता है बहुत ज़्यादा है। उलमा रिलीजियस स्कॉलर मस्ट कंडेम टेररिज्म इन फ्राइडे सरमन में करना चाहिए। मुरा दे मस्ट प्रेजेंट द ट्रू पिक्चर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम टीचिंग इन किलिंग एंड harming others. Media should also play an active role in highlighting the evil motives of our enemies. It should advocate the people unite against the terrorists. बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मीडिया का रोल है। और भी आपके ध्यान में कोई सजेशन आती तो आप ज़रूर लिखिएगा। तो क्योंकि जो CSS में तो आपको पता तकरीबन 2500 कैसे है, तो PMS के लिए तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करके आपको कम से कम ये दिखाने का ये मकसद था कि आपने ऐसे को कैसे करना। ये देखिए कितने अच्छे कंक्लूजन के वर्ड्स हैं। टू कैप इट ऑल इन द कंक्लूजन, ठीक है, इस तरह के वर्ड। टू कैप इट ऑल, टेररिज्म इज हेयर टू स्टे इन वन फॉर्म ऑफ द अदर विद नेगेटिव इम्पैक्ट्स, बट वी कैन मिटिगेट द इंटेंसिटी ऑफ टेररिस्ट एक्ट बाय टेकिंग सर्टन प्रैग्मेटिक स्टेप्स। एवरी न्यू चैलेंज कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। आपको पता कोई भी चैलेंज आता तो आपको उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए एंड डिफरेंट लेसन्स टू लर्न। टेररिज्म आल्सो ड्रॉज अटेंशन टू ग्रेव शॉर्ट कमिंग टू इन गवर्नेंस एंड सर्टन लूप होल्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दस अ स्टेट कैन मिटिगेट और कर्ब टेररिज्म बाई plugging in the existing loopholes in the administrative steps and governance structure. तो दोस्तों, we have made heading in this essay on the terrorism for the better understanding. Please do not make heading in the essay paper। ये मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आपने हेडिंग नहीं बनानी, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच। फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।